अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आई थी मयूर के होटल पे। देखिए कुछ काम चालू था तो मुझे मतलब साइज़ जो रहती है ना बैनर की वो लेनी थी, तो मैं वही बात कर रही थी। और सैटरडे था तो उसके बाद मैं बाज़ार में आई थी। तो गाइस रास्ता देखिए, सब रास्ते के काम चालू है, अभी इलेक्शन है ना तो इसलिए सब रास्ते के काम चालू है। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार में, तो कुछ सब्जी लेनी थी क्योंकि मैंने अभी इतने दिन से कुछ सब्जी नहीं ली थी ना गाइस। अभी आपको उधर गाड़ी लगाएंगे लगता है। ये तो देख ऐसा बोला अभी उधर से और देखिए गाइस इतनी भीड़ होती है, मतलब 2 दिन बाज़ार होता है, सैटरडे को भी होता है और संडे को भी होता है। वो सैटरडे को एक साइड दूसरे साइड लगता है और संडे को दूसरे साइड लगता है, मतलब दूसरी तरफ लगता है ऐसा है। तो और मतलब संडे को तो बोला जाए तो इधर भी लगता है उधर भी लगता है, लेकिन सैटरडे को सिर्फ एक ही दिन लगता है इधर और संडे को दोनों दिन लगता है, मतलब दोनों तरफ लगता है। तो मैं सोची थी कि सैटरडे को चलो पहले देख लेते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं सैटरडे को सस्ता मिलता है, तो इसलिए मैं सैटरडे के दिन आ गई थी। देख इधर कितने अच्छी कोथमीर है, इतनी बुरी थी। ₹20 पालक, 20 रुपीज। टमाटे 20 किलो आहे। भेंडी कशी दिली? भेंडी कशी दिली? भेंडी 30 ला अर्धा 20 ला पावशेर आहे. आपण भेंडी घ्यायला भाऊ कितनी लो? आधा दरहाला अंदा नाश्ता टमाटे 20 ला किलो आहे. जाऊ नाही होती तिकडे तिने माहिती कोणाची ती नाही आम्हाला तिच्याने ती पुढे तिकडून दिसत नाही ना. भाजी कितीला मावशी? भाजी 20 ला आहे. कमी नाही काही? 2 घ्यायचे का? उसके बाद मैंने पपाया ले ली 30 रुपीज़ का। यार 40 ला किलो. आणि काकडी आपले 20 ला अर्धा. होंगे नहीं, गर्मा गरम गरम है ना। 20 चे द्या. बघा 40 और उसके बाद मैंने 10 रुपीज़ के ली थी सनफ्लावर सीड्स, जो मुझे बहुत पसंद है गाइस, और मैं हर हफ्ते लेकर आती हूँ। और इसके बहुत बेनिफिट हैं गाइस, मतलब स्किन जो है वो शाइन करती है, ग्लो करती है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। 50 ला अर्धा आहे. 50 ला आधा. तो देखिए गाइस कैरी लेने को दिल कर रहा था पर बहुत महंगी थी, 80 रुपये की आधा। चांगले लागेल नंतर नाही माझ्या. नंतर गंज मग ते वाटेला आहे 20 रुपये. कैसे बोले? अजून चलो कोथिंबीर केवढ्याला आहे मावशी? 20 रुपयाला आहे. कोथिंबीर का बरं महाग झाली? पाऊस पडला म्हणून. पाऊस पडला म्हणून महाग झाली। गाजर 3-4 आहे. येऊ का रे? हां. आज बनेगा हलवा। और मैं नहीं ले रही थी गाइस, मैं रिटर्न जा रही थी, लेकिन उन्होंने बोले 50 रुपये किलो दे रहा हूँ ले लो, इसलिए फिर मैंने ले ली। गरम नहीं अच्छी लगती, ठंडी हवा अच्छी लगती. गरम हाँ, और वो सॉफ्ट लगती. नरम नरम लगती है। आप काजीपुरे में ही रहते हैं ना दीदी? 30 की डाली. इसको पैक करके दो ना, नरम हो जाएंगे।
और ये भुने हुए रहते हैं ना गाइस, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने स्पेशली जो चक्री आपको बताई ना, वो वाले मैंने ली, सिर्फ चक्री। 30 रुपये 24 नाही पेक्षा बरं होतं. 50ला लीड आहे. ले लो एक बाबू, बाकी कल देखते। कोथमीर गाइस, वापस आना पड़ने वाला है, मिलाई नहीं इतना। उधर देखते हैं. अल्लाह। और साथ में मैं सनफ्लावर सीड खाते ही चल रही थी और साथ में इनको भी दे रही थी। लो तुम यार, ये बड़ी वाली लो, लंबी वाली। काय बोलले हो? हे? होते का? या पोराला विचारायला लागलं. कुठे जाऊ? छोटी ले रहे। The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इतनी ठंड है गाइस, और हमारे इधर तो कुछ ज़्यादा ही है, और फर्श इतनी ठंडी हो जाती है क्योंकि आपको बोला था ना मैंने, पीछे खेती है, इस वजह से, क्योंकि वो वेल यानी बावड़ी भी है, इस वजह से वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। और घर तो इतना ठंडा हो जाता है ना, आज हीटर लेकर आना प्लीज़, बहुत ठंडा लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा, बीमार हो जाएंगे। रूहान तो पहले से ही बीमार हुआ है 2 दिन से वो देखो, अभी खांसी भी हो गई, अभी सर्दी हुए भी है और फीवर भी आ रहा था। अभी रात से तो फीवर नहीं आया उसको, पर अभी खांसी हो गई, और उसको तो सर्दी चलती ही नहीं है क्योंकि उसको है ना एलर्जी है सर्दी की, तो इसलिए उसको चलती ही नहीं है। और देखो कितना खांस रहा है अभी मैं उसे ना काढ़ा वगैरह कुछ देती हूँ, दवाई देती हूँ। और ट्यूशन भी है, ट्यूशन की छुट्टी नहीं ले सकते, स्कूल में तो नहीं गया था कल, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं ले सकती गाइस, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके, फिर उसके बाद क्रिसमस वेकेशन चालू हो जाएंगे 10 डेज़ के, तो इसलिए फिर अभी ट्यूशन में भेजना है गुड़िया को भी और उसको भी, तो इसीलिए फिर मैंने अभी नाश्ते का रेडी करके रखा है, बस गर्मा गर्म बना कर देना है आलू के पराठे। और ठंडी में पराठे तो कितने अच्छे लगते हैं, और गुड़िया के तो फेवरेट है। गुड़िया के कौन से वाले फेवरेट है? मूली। हाँ गुड़िया, मूली के पराठे अच्छे लगते हैं ना? हाँ. गुड़िया को मूली के पराठे पसंद है, लेकिन मूली, कल मैं बाज़ार गई थी लेकिन कुछ सब्ज़ी नहीं मिली, और मेरे को है ना तो ये बनाने का था, अभी ठंडी में तो आएंगे ही, मकई की रोटी और सरसों का साग, बहुत टेस्टी लगता है मक्खन के साथ, तो मेरे को साग बनाना था, लेकिन सब्ज़ी कुछ मिली नहीं। आज संडे है, आज ज़्यादा आती है सब्ज़ी, आई थिंक आज मिल जाए तो देखते हैं, लेकर आते हैं। और चलो गुड़िया तो फ्रेश हो चुकी है, उसको टाइम हो रहा है, तो मैं गर्मा गर्म जल्दी से आलू के पराठे बनाती हूँ। और मैंने टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे और उसके साथ लहसुन की चटनी, गाइस इतने टेस्टी लगते हैं ना, और बच्चों को मतलब केचप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं लहसुन की चटनी ही इसके साथ खाती हूँ, यानी ठेसा, बहुत टेस्टी लगता है गाइस, आप भी ट्राई करना। और फिर मैंने लंच में बनाया था मटन का सालन, लेकिन गाइस खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि दुकान पे थी गर्दी, तो इसलिए मैंने फटाफट से जल्दी से ये बना लिया, और शाम को फिर हमने यही खा लिए। इनके लिए थोड़ा सा मतलब टिफ़िन में लेकर गई थी, राइस के ऊपर थोड़ा सा सालन डालकर लेकर गई थी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना, तो मैं बोली कि जब तक मैं प्रिंटिंग करती हूँ आप चमचे से खा लेना, और मैंने भी चलते फिरते चमचे से थोड़ा सा खा ली थी, यानी जैसे प्रॉपर खाना चाहिए वैसे नहीं खाया, प्लेट में लेके फटाक से खा ली थी क्योंकि टाइम हो रहा था मुझे। और बस यही बनाई थी, सोचे थे बाजरी की रोटी बनाऊंगी, इन्होंने बोले थे मतलब एक थाली जो प्रॉपर होती है ना, अंडे बॉईल करे हुए, तो ये सब बना, लेकिन टाइम ही नहीं मिला गाइस, और बाजरी का आटा भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि बहुत दिन से बाहर ही खा रहे थे, मतलब शादियाँ वगैरह ये सब, और बाहर कुछ ना कुछ चल ही रहा था, मेरा बर्थडे एनिवर्सरी तो सब एक साथ, तो इसलिए फिर वो मतलब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए अभी सोचा है कि सब मतलब अभी पिसाते हैं, राइस भी ख़त्म हो गए हैं। और मेरा काम ख़त्म करने के बाद मुझे मतलब सामने से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, मैं देख रही थी, सबके बच्चे को लेकर जा रहे हैं. बोली कि चलो ना क्या चल रहा है, तो
फिर इन्होंने बोले कि मतलब चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम चल रहा है, तो पिछले टाइम भी मतलब मैंने बच्चों को भेजा था, लेकिन इस बार नहीं भेज पाई क्योंकि रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस वही ये दिखाने लेकर जा रहे थे, है ना। वो जादूगर लाइन है, ये मंकी देखो कैसे देख रहा हूँ। ये देखो ना, अरे ये भी बच्चों को रखे रखे हो गया सर, ये खड़े ले या कुछ सर खड़े ले, हो गया वो दे लेना, ये दिखेगा नहीं, ये चलो ना डायरेक्ट, ये देखो ना कैसा दिख रहा, फिर बाबू को बता। और ये दंडे ज्वेलर्स वाले हैं ना, मतलब हर साल बच्चों के लिए प्रोग्राम रखते हैं, तो इस साल भी रखा था, तो जादू का शो था और उसके बाद खाने पीने के लिए भी रखते हैं गाइस। तो इस बार कॉटन कैंडी थी और पॉपकॉर्न रखे हुए थे बच्चों के लिए, और उसके बाद फाइनली मैं आ गई थी डर लेने के लिए। कोणत्या कंपनीचं काढ बरोबर मला चांगला आहे कोणताही घ्या तुम्हाला जो पसंत असेल तो घ्या. तुम्ही सांगा चालणार. समजा तुमच्या घरी नाही तर नाही मी आता माझ्याकडे तुमचं दुकान आहे बरोबर आहे. कोणती वस्तू चांगली सांगा. आता माझ्याकडे नेलेलं आहे ना, तो या टाईप मध्ये नेलेलं. आता नवीन मॉडेल आला आहे. कोणता नेला तुम्ही रिवाचा नेला का हा नेला हे मॉडेल नेलेलं आहे. आता ते कोणत्या कंपनी उन्होंने पहले लिए हुए, अभी ये नया आया। हां नाही कलर येतात एक कलर, तोच कलर आला. मेरे ख्याल से ये सही लग रहा, पट्टा नहीं बरं याला हा दोन्ही टाईप ठेवता येतो बरं का. असा उभा पण ठेवता येतो आणि आडवा पण ठेवता येतो. इसका स्टैंड अच्छा है। कन्वर्टर तर मग पण याच्यामुळे आता 24 वॅटची तरी हे बघा 24 शिवाय किती झाली. 9 अँपिअर झाली. तुमच्याकडे बटणं कोणत्या कंपनीचे लावलेले? हा पण कोणत्या कंपनीचे? गोल्ड काय ते गोल्ड मेडल आहे. तो ये वाला एक देखी थी गाइस, जो 1200 रुपये का कुछ ऐसा था, 1250 समथिंग ऐसे कुछ था, और ये वाला था 1450 के 1500 आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उतने का था। तो मुझे तो यही वाला पसंद आ रहा था, मतलब पसंद आने की बात नहीं थी क्योंकि ये पुराना वाला है, पुराना मतलब जो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। थर्मोस्टॅट आहे. हाँ क्या गरम तर हे का नाही हीटर नाही, आता हीटर केलेले आहे ऑलरेडी. हे बघा, हा बघा, हा फक्त फॅन. हां आता फक्त हवा येणार तुम्ही. हा फर्स्ट म्हणजे 1000 वॅट. ओके हा स्लोमध्ये गरम होत राहणार बरोबर रूम. हा फास्ट केला तर हा 2000 वॅट झाला. बरोबर आता जास्त कडक होणार, तुम्हाला चटका बसेल इथं जवळ एवढी. पण ह्या केसमध्ये काय होतं, एखाद्या वेळेस ते राहतं आणि समोरच्या लक्षात येत नाही आणि चालू नाही होऊ राहिलं ते असं. म्हणून ते फुल करून टाकायचं आणि मोकळं होऊन जायचं. रात्रभर चालू ठेवायचं काहीच वाटत नाही त्याला ना. काहीच नाही, त्याला खूप problem. गरम लग रहा है। खूप गरम होतं ते. म्हणजे ॲक्च्युली हे जे आहे ना, आत्ता आपल्याला वाटतं पण एक 5 ते 10 मिनिटानंतर ऑटोमॅटिकली आपल्याला वॉर्म व्हायला सुरुवात होते. बंद करून टाकू. ये अपने मशीन की ऐसा ही बंद लग रहा है। करण्यापेक्षा काय करायचं, स्लो करून टाकायचं. एक वरती करून टाकायचं. बरोबर एक वरती केलं की तुम्हाला लगेच त्याचं नॉर्मल टेम्परेचर कंटिन्यू चालू राहतं त्याचं. आपल्या आशे आणि शक्यतो बंद करताना बरं का, हा फॅनवर करायचा, म्हणजे याच्यातली जी हवा हां गरम हवा निघून गेली की मग बंद होईल. असे बटणावर चालला ना रात्रभर ते चालतं त्याला काय. पाऊसच तेवढा पडलेला आहे. आमच्या थंडीमध्ये नोव्हेंबरमध्ये कधी करू शकतील लागेल. हा कोणता ब्रांड हे बघ, ये सही है।
उसके बाद मुझे चार्जिंग वाले बल्ब भी लेने थे गाइस। वैसे लाइट ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं जैसे कभी घर पे नहीं रहती हूँ, लेट होती हूँ, तो फिर जैसे मतलब लाइट गई तो बच्चों के लिए भी आसानी और मेरे लिए भी आसानी, क्योंकि फिर खाना बनाने के लिए और बच्चे कुछ लिख रहे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये ले रही थी। इसके साथ मुझे याद मतलब इनको याद आ गया। दुसरंच लावा ना. दुसरं पण किती The next day. और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइस। गुड़िया को है ना खमन चाहिए था। ये कितने दिनों से मांग रही थी कि मम्मा आपने बहुत दिनों से खमन बनाया है नहीं टिफ़िन में। पहले मैं बहुत दिया करती थी उसको, तो उसको याद आई कि मैंने बोली चलो आज बनाते हैं फिर क्या, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं आसानी से बना लेती हूँ। तो मैंने देखिए एक बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच शुगर पहले ही डालकर पिघलने के लिए रख दी थी। उसके बाद जैसे ही शुगर पिघल गई उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चुटकी भर जो नींबू पाउडर बोलते हैं ना वो डाला है मैंने, क्योंकि नींबू पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हुआ ना गाइस तो वो पूरा के पूरा खमन खट्टा हो जाता है। तो उसका मेजर है एकदम थोड़ा सा डालना चाहिए। और उसके बाद देखिए मैंने बेसन को छान कर ले लिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल ली है। और हल्दी डालने के बाद जो मतलब अपन ने जो पानी लिया था ना शुगर का, और हाँ बस वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे इनो, 1 पूड़ी इनो की डाल लेंगे। और इनो की डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, और बस इस बैटर को अच्छे से हम हिला लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से ना मतलब सॉफ्ट बनता है खमन, तो इसीलिए लास्ट में ऑयल ऐड करना चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था और इसको स्टीम कर लिया था। और सॉरी गाइज मैं आगे का वीडियो लेना भूल ही गई थी, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, क्योंकि दूसरा टिफ़िन भी बनाना होता है ना लंच का। तो देखिए मैंने 1 पीसेस जो बच गया था वो आपको बताने के लिए रखा था। तो मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा बड़ा वाला नहीं बनाया था, बच्चों को ऐसा छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पे, और फाइनली मैंने जो स्क्रैप था वो मैंने दे दिया, क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गए थे ना, और अभी मुझे थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है दुकान की। तो इसलिए मैं सोची कि पहले फटाक से जल्दी से ये जो स्क्रैप है ये सब दे देती हूँ। और मैं बाज़ार में से आ गई थी गाइस। उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि खाना मैं सुबह ही बना ली थी, क्योंकि शॉप पे मुझे काम था। तो इस वजह से मैंने दोनों टाइम का मटन का साना चावल बना लिया था। और रूहान को अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, उसके लिए भी मैंने दवाई लेकर आई हूँ। देखिए बस यही चल रहा है। इतना सारा जूस फ्रूट्स इतना सारा खा लेता है, पी लेता है बस, और फिर सोचता नहीं है, उसका यही प्रॉब्लम है। तो अभी बच्चा है, ये तो होता ही है। तो अभी दवाई तो मैं लेकर आई हूँ, और रात के बज रहे हैं 10 और पानी आया है गाइस। ये जो सिटी मतलब गाँव में ना यही प्रॉब्लम है, पानी का यही प्रॉब्लम है। कुछ टाइम फिक्स नहीं है, 4-5 दिन तक आता नहीं है। पीछे तो मैंने आपको बोला था कितने दिन तक पानी नहीं आ रहा था। अभी मेरे ख्याल से हाँ 4 दिन के बाद ही पानी आया है, लेकिन रात के पानी छोड़ता है। रात के कौन पानी छोड़ता है गाइस। अभी सुबह बच्चों की स्कूल है, अभी इतना थक गई हूँ ना। एक तो शॉप से आई, फिर वो काम ख़त्म करने के बाद सब्ज़ी लेने गई, सब्ज़ी लेकर मैं 8 बजे आई। फिर उसके बाद रूहान को देखी, फिर सब्जी भाजी वो सब साफ़ करना था, वो सब फ्रिज में रखा। उसके बाद वे बर्तन थे, काम वाली ने धोकर गई थी, वो बर्तन लगाने थे, फिर भी कुछ बाकी है। अब मैंने थोड़ा सा पानी पीने का जो पानी था वो पानी मैंने भर लिया। बाकी का इनको बोली कि अभी थोड़ा सा आप देख लो करके, मतलब टंकी वगैरह ऊपर की वो देखने जानी पड़ती है। तो ये जाकर देखेंगे, क्योंकि ये भी खाना खा रहे हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। मैं उनके लिए लेकर गई थी वैसे डब्बे में, मतलब चावल के ऊपर ही साना डालकर लेकर गई थी। वो नहीं बोले थे मेरे को कि गर्दी है, नहीं जमेगा खाने के लिए, लेकिन मैं बोली कि टाइम हो जाएगा तो आप थोड़ा सा खा लो, तो स्पून से उन्होंने थोड़ा सा खा लिया था। तो चलिए अभी भरना तो पड़ेगा पानी।
इतनी नींद आ रही है मुझे, मेरी नींद नहीं हुई क्योंकि बच्चों की ना ट्यूशन थी। मैं आपको बोली कि एग्ज़ाम है उनके, तो इसलिए उनकी ट्यूशन भी है, तो इसलिए वो ट्यूशन में भी गए थे। तो सुबह में जल्दी उठी थी, 10:30 बजे की ट्यूशन थी ना, तो इसलिए फिर मैंने मतलब उनको नाश्ता देना था, अच्छा नाश्ता देना था, क्योंकि संडे के दिन कुछ अच्छा ही बनाती हूँ। अगर नहीं जमा तो बाहर से ऑर्डर करती हूँ, लेकिन अभी है ना गाइस बहुत ज़्यादा हो गया था बाहर का, और इसलिए फिर मैंने अभी बंद कर दिया। लेकिन जब काम आता है ना तो फिर खाना ही पड़ता है, क्योंकि बनाने वाला कोई है नहीं ना गाइस, और बच्चे छोटे हैं, फिर मुझे काम, घर का भी काम देखने का, बाहर का भी, बच्चों का भी, तो फिर वो नहीं जमता है, इसलिए फिर ऑर्डर तो करना ही पड़ता। तो चलिए, आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।